पहला टॉपिक आता है इसमें, जो पहला आपका टॉपिक है वो है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए, कोशिका चक्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बहुत। कोशिका चक्र इंग्लिश में बोला जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या बोलते हैं बेटा, सेल साइकिल या कोशिका चक्र बोल रहा हूं। इंग्लिश में सेल साइकिल और कोशिका चक्र। देखो भाई, जिस तरीके से हर व्यक्ति की एक निश्चित चक्र होता है, देखो ध्यान से सुनना, जहां नहीं समझ में आए वहीं पूछ लेना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस तरीके से, जैसे हमारे जीवन का एक निश्चित चक्र होता है, कैसे, जैसे बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, फिर वो बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, ठीक है, और लास्ट में वो मर जाता है। फिर वापस से जन्म होता है, वापस बड़ा होता है, वयस्क होता है, शादी होती है, बुढ़ा होता है और मर जाता है। वापस सेम यही प्रोसीजर चलता रहता है। मतलब एक निश्चित चक्र चलता रहता है। आपके पिताजी का जन्म, आपके दादाजी का जन्म हुआ, दादाजी के और बच्चे हुए, उनसे उनका हुआ, उनसे आप हुए, आपसे आपके बच्चे होंगे। मतलब एक निश्चित चक्र चलता हुआ आता है। वैसे ही कोशिका में भी एक निश्चित चक्र होता है बेटा, और वो चक्र हर कोशिका उस चक्र के अधीन ही चलती है। और वो चक्र जैसे ही खत्म होता है, दूसरी कोशिका बन जाती है। कैसे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, फिर मैं आपको एक एक बात को समझाऊंगा। देखिए, कोशिका चक्र जो है वो दो अवस्थाओं में बांट देते हैं। वो कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा जाता है। कोशिका चक्र को दो भागों में भी बांट दिया जाता है। कैसे, एक होती है बेटा अंतरा अवस्था, एक होती है अंतरा अवस्था। अंतरावस्था, अंतरावस्था इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंटरफेज। ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्या कहते हैं इसे, अंतरावस्था। एक होती है बेटा सूत्री विभाजन, इसे कहते हैं सूत्री विभाजन। इसे इंटरफेज कह दिया, और इसे माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस फेज कहा जाता है। सूत्री अवस्था इसे कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे आज मैंने आपको क्या बोला बेटा, कि आज आपको सब्जी बनानी है और उस सब्जी को आपको खाना भी है। मैं आपको दो चीजें बोल रहा हूं कि आज आप सब्जी बनाएंगे भी और सब्जी खाएंगे भी, ठीक है। खाना आपको बनाना है और खाने को आपको खाना है, ठीक है। मान लो आपको खाना बनाने में कितना टाइम लगता है बेटा, 24 घंटे। कितना लगता है, 24 घंटे। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। मान लो आज आपको कह दिया जाए कि आपको क्या करना है, खाना बनाना है, और खाना कितने घंटे में बनेगा बेटा आपका, 24 घंटे में। मान लो पूरे 24 घंटे में, मतलब एक दिन में आप पूरा खाना बना रहे हो। सुबह से स्टार्ट हुए और शाम तक आपने खाना बनाया, तो उस 24 घंटे में से 23 घंटे आप क्या करोगे बेटा, सब दिखाई नहीं दे रहा। उस 24 घंटे में से आप 23 घंटे जो हैं वो क्या करोगे, आप खाने को तैयार करोगे। 24 घंटे में से 23 घंटे आप उसको क्या करोगे, तैयार करोगे। मतलब सब्जियों को धोओगे भी, सब्जियों को काटोगे भी, और बाद में सब्जियों को उबाल के बनाओगे, ठीक है। तो 23 घंटे तो ये काम हो रहा है सब्जी बनाने का, ठीक है भाई। और 1 घंटे में आप उसको खा के खत्म कर रहे हो। 1 घंटे में आपने उसको खा लिया और खत्म कर लिया। मतलब पूरा चक्र कितने में हुआ, आपने काटी सब्जी, धोई पहले, सब्जी काटी, बनाई, फिर आपने खाया। मतलब पूरा चक्र कितने में हो रहा था, 24 घंटे में, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही क्या। उसी प्रकार बेटा कोशिका का जो चक्र है वो कितने
होता है, से मान लो अगर 24 घंटे में हो रहा है तो 24 में से 23 घंटे जो है कौन सी होती है, अंतरावस्था, और 1 घंटे कौन सी होती है बेटा, सूत्री प्रावस्था। समझ में आ रही है क्या मेरी बात को, बोलिए। मतलब 24 में से 23 घंटे तो आप क्या करोगे, उसको तैयार करोगे, और 1 घंटे में आप उसको लास्ट में खत्म कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को? हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या है, एक निश्चित क्रम होंगे, कुछ निश्चित पद होंगे जिनसे कोशिका गुजरेगी और लास्ट में क्या करेगी, विभाजित हो जाएगी। हम विभाजन ही तो करना चाहते हैं, कोशिका का विभाजन करना चाहते हैं, और वह कैसे करेंगे विभाजन, एक निश्चित चक्र करेंगे। अरे आप मान लो आज आप एक बकरे को काट रहे हो, तो बकरे को काटने से पहले आप कुछ उसके पद करो, करते हैं ना, जैसे बकरे को धो दिया पहले अच्छे से, बकरे को काटेंगे, साफ किया और फिर उसको काटेंगे, समझ रहे हैं? तो 2 भागों में बट गया। तो कुछ एक निश्चित क्रम होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो बेटा देखो, जैसे मान लो अगर एक कोशिका 24 घंटे में हो रही है तो 24 में से 23 घंटे क्या होंगे, अंतरावस्था, मतलब 90% अंतरावस्था चलती है। अब अंतरावस्था के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे देखो इसकी भी 3 अवस्थाएं होती है। जैसे एक होती है जीवन प्रावस्था, एक होती है बेटा जीवन प्रावस्था, एक होती है बेटा एस प्रावस्था, जीवन हो गई, एस हो गई, एस प्रावस्था, और एक होती है G2 प्रावस्था। अभी सब समझ में आ जाएगा सर, जीवन क्या है, एस क्या है, G2 क्या है। मतलब अंतरावस्था में 3 प्रावस्थाएं होती हैं, जीवन, एस और G2। उसी तरीके से सूत्री विभाजन में भी 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, इसमें भी 4 अवस्थाएं होती हैं बेटा, कौन कौन सी, प्रोफेज, या आपको हिंदी में अगर चाहिए, चलो पहले हिंदी इंग्लिश में लिख लेते हैं, प्रोफेज, ठीक है। दूसरी होती है बेटा मेटाफेज, म्यूट कर लीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, टीलोफेज। ये 4 अवस्थाएं होती हैं, और लास्ट में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इधर मैं एक चक्र बना रहा हूं, उसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होंगी। देखो बेटा, एक चक्र मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, एक कोशिका का चक्र है। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको कहा था कि अंतरावस्था बड़ी होती है, सूत्री अवस्था छोटी होती है। अंतरावस्था जो है वो बड़ी होती है और सूत्री अवस्था जो है छोटी होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका यहाँ पे G1 होगा। सबसे पहले कोशिका का क्या होगा, G1। ये वो जीवन नहीं है, बर्थ नहीं है, बर्थ से मतलब नहीं है, जीवन वो वाला जीवन नहीं है, ये इसका नाम है जी, का नाम क्या है, जी। तो इसको सर वापस से समझाओ, वापिस समझा रहे हैं से समझाओ। अरे म्यूट तो करो, वापिस समझाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले एक बार पूरा देख लो, फिर जहां नहीं समझ में 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल समझाएंगे, ठीक है। तो पहले को क्या बोल रहे हैं हम, G1। दूसरा देखो, आपने सब्जी बनाना स्टार्ट किया, आपने सब्जी बनाना स्टार्ट किया, सब्जी को सबसे पहले धो दिया, मतलब G1 आपने धो दिया, अच्छे से धोया उसको, फिर उसको आपने काटा S, और फिर आपने उसको क्या किया बेटा, उसको अच्छे से उबाल दिया, बना लिया, तो G2 प्रावस्था, ठीक है भाई। मतलब 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी हो गई, G1, S और G2। ये हर कोशिका में होंगी, हर कोशिका में सबसे पहले G1 होगी, फिर S होगी, फिर G2 होगी, फिर उसके बाद ये स्टार्ट होंगे कौन कौन से, आपके प्रोफेज का T, M, A और T, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं, P, M, A, T। सबसे पहले होगा प्रोफेज, फिर होगा मेटाफेज, फिर होगा एनाफेज, और फिर होगा बेटा टीलोफेज। देखो कैसे समझो, ये एक कोशिका है, देखो कहां बनाए, रुको, ये एक कोशिका है, ठीक है।
ये कोशिका है, ठीक है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे पहले होगा बेटा इसमें जीवन हो गया, ठीक है। फिर इसमें एस हो गया, फिर हो गया इसमें जी हो गया, फिर प्रोफेज हो गया, फिर मेटाफेज हो गया, फिर एनाफेज हो गया, फिर टीलोफेज हो गया। अरे हमको करना क्या है, हमको लास्ट में एक कोशिका से दो बनानी है ना, हमको लास्ट में विभाजन ही तो करना है, सेल डिवीजन करना है हमको। तो ये चक्र किस लिए पढ़ रहे हैं हम, सेल डिवीजन के लिए। तो जब भी हमने कल कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, अरे कहा था ना ये बात हमने कल कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, बोली थी ना ये बात, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। बोली थी। तो बेटा पुरानी से नई कोशिका अगर बनेगी तो कुछ ये पद होंगे, कुछ ये पद होंगे, मतलब पुरानी में सबसे पहले जीवन होगा, फिर एस फेज होगी, फिर G2 अवस्था होगी, फिर उसकी प्रोफेज होगी, मेटाफेज होगी, एनाफेज होगी, टीलोफेज होगी, और लास्ट में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। लास्ट में जो है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और एक से दो कोशिकाएं बनेंगी। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनानी है। आ रही क्या बात समझ में? हम ये सब क्यों कर रहे हैं बताओ, देखें कोशिका चक्र क्यों करवा रहे हैं हम, क्योंकि हमको पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनानी है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, आया ना? आ रही है सर। बेटा अभी अभी हमने पढ़ा था कि बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, बच्चा और बड़ा होता है, लास्ट में क्या होता है, बुढ़ा होता है और मर जाता है। तो कोशिका में जीवन हुई, एस हुई, G2 हुई, टी फेज हुई, एम हुई, ए हुई, टी हुई, और फिर होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। फिर क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। अरे भाई ऐसे समझो कि किसी घर में बंटवारा होने वाला है, ऐसे समझो कि किसी घर में बंटवारा होने वाला है। तो बंटवारा कहां से स्टार्ट होगा, शुरू कहां से किया, पहले बर्तन बांटेंगे, पहले बर्तन बांटेंगे, पहले ये बर्तन बांट के साथ, जीवन मतलब बर्तन, फिर एस, एस मतलब सोने चांदी की चीजें, एस मतलब क्या बांट दिया, सोने चांदी की चीजें, फिर और कुछ बच गया जो मतलब जो हार वार जो सब है वो बट गए, फिर आपकी जमीन बट गई, और लास्ट में जो घर था, घर के भी दो हिस्से हो गए, घर के भी दो हिस्से हो गए, और अब दो घर बन चुके हैं। अब आ रही क्या बात समझ में, बोलिए। तो हर कोशिका का विभाजन एक निश्चित चक्र में होता है, निश्चित क्रम में होता है, उसे ही कोशिका द्रव्य विभाजन, उसे ही कोशिका चक्र कहते हैं। बोलो भाई, सबके समझ में आ रही है क्या, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम कोशिका चक्र विभाजन कह किसे रहे हैं, मतलब कोशिका थोड़ा इधर करना सर, इधर की साइड, इधर बेटा, ठीक है सर इधर नहीं, इधर दूसरी साइड, मेरी तरफ, सर इधर नहीं, मेरी तरफ ना, हाँ सर आपकी तरफ, और करो सर, हाँ सर और करो, इधर नहीं सर, इधर करो, अरे फिर उधर नहीं इधर नहीं, इधर, हाँ। अब मेरी बात सुनो, तो हम कर क्यों रहे हैं, ये कोशिका चक्र क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें नई कोशिका बनानी है, हमें क्या करनी है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनानी है, और नई कोशिका के लिए ही कोशिका चक्र होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, बोली, ये बात सबके समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सब बच्चे बताओ, अगर आ रही है तो यस, नहीं आ रही है तो नो। यस सर, हाँ सर। सभी बच्चों बात समझ में, एक प्रोफेज है ना, प्रोफेज सबके आ रही है? हाँ बेटा, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके नाम भी लिखाऊंगा मैं, इनके चारों के नाम लिखाऊंगा, और लास्ट में आपकी कोशिका द्रव्य का विभाजन। अरे बनाया क्या सर, ये क्या है सर, प्रावस्था, जीवन प्रावस्था के पहले क्या है सर, क्या बेटा, कहाँ पे प्रावस्था सर, ये पहले, इसमें अंतरावस्था में सर, जीवन, जीवन, जीवन SG2,
G1 S, G2 प्रावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सर ये सूत्रीय विभाजन के नीचे क्या है? हाँ, सूत्रीय विभाजन के नीचे माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस फेज। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश रहने दो, भले ही नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई परेशानी नहीं। सर इसके पहले क्या है सर? प्रावस्था के सर पहले क्या लिखा है सर? तीर के पहले जीवन, सर इससे पहले अंतरावस्था, नहीं सर इसके नीचे सर ये तीर है ना जीवन के पहले, फिर तीर क्या पीछे थोड़ी कुछ। इंटरफेज हाँ, है ना, इंटरफेज, इंटरफेज। नहीं सर ये तीर है ना सर, ये जीवन प्रावस्था के पहले क्या है? कुछ थोड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है, एरो लगा रखे हैं, एरो, अच्छा, हाँ सर एरो ये लगा रखे पूछना हैं, था। तीन एरो लगा रखे हैं। म्यूट कर लीजिए सभी, म्यूट कर लीजिए। हाँ भाई, पहले इसको बना लीजिए, फिर एक बार दिमाग में घुमा के देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे होगा। सबसे पहले होगी G1, फिर होगा S, फिर होगा G2, फिर होगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में कोशिका द्रव्य जो है बढ़ जाएगा और एक कोशिका से दूसरी कोशिकाएं बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? कोशिका चक्र की तरफ कर दो सर एक बार कैमरा। कोशिका चक्र की तरफ कर दूं? ठीक है, म्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट कर लीजिए। और करो। ए यार ऑटोमोड म्यूट कर लीजिए सभी। तो कोशिका चक्र किसे कह रहे हैं हम? कि एक निश्चित क्रम, कोशिका विभाजन का एक निश्चित क्रम जिसमें कोशिका अलग अलग पदों से गुजरती है और अंत में विभाजित हो जाती है, उसे ही कोशिका चक्र कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। लास्ट में कोशिका विभाजन हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा और कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी। बढ़ा लीजिए इसको। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं वापस। कोई भी ऐसी बात जो इसमें नहीं समझ में आ रही हो पूछ सकते हैं मेरे से अभी आराम से। कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो पूछ सकते हैं। सर ये कोशिका चक्र में ठीक के बाद क्या लिख रहा है? कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। बेटा बोर्ड क्या है, छोटा पड़ जाता है ना थोड़ा सा, तो फिर इसलिए छोटे वर्ड लिखने पड़ते हैं कभी कभी। अभी क्या है, इसको अगर मैं केवल ये बढ़ाता और ये नहीं बढ़ाता तो ये समझ में नहीं आता आप लोगों को, इसलिए साथ में दोनों चीजें करनी पड़ी मेरे को। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन है बेटा। सर एक बार प्रोकेज एनाकिनी वाले समझाना सर एक बार वापस से। वापस सुन लीजिए, वापस से सुन लीजिए, पूरा का पूरा वापस सुन लीजिए। हम क्या कह रहे हैं? कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या कह रहे हैं? क्यों होता है कोशिका चक्र? हर कोशिका एक निश्चित, मतलब हर कोशिका के एक निश्चित पद होते हैं बेटा। हर कोशिका में एक निश्चित पद होते हैं, किसके लिए? विभाजन के लिए। मतलब उन पदों से उस कोशिका को गुजरना जरूरी है। जैसे मान लो आज आप 11वीं क्लास में आए हो, आज आप 11वीं क्लास में आए हो तो बेटा आपके लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं पढ़ना जरूरी था या नहीं? अरे डायरेक्ट 11वीं में थोड़ी ना आ सकते थे, नहीं आ सकते थे ना? नहीं सर। भाई अगर मान लो कोशिका को डायरेक्ट, अगर कोशिका में डायरेक्ट कोशिका द्रव्य विभाजन कर दे तो बेटा फिर विभाजन ही नहीं होगा। इसलिए एक निश्चित क्रम के अनुसार कोशिका का विभाजन होना ही क्या कहलाता है? कोशिका चक्र कहलाता है। अब देखो ये दो तरीके से होती है कोशिका चक्र विभाजन, जो है दो तरीके से होता है। एक होती है अंतरावस्था और एक होता है बेटा सूत्री विभाजन। अंतरावस्था को इंटरफेज बोलते हैं, सूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। अंतरावस्था में 3 अवस्थाएं होती हैं, G1, S और G2। और प्रोफेज माइटोसिस में होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो स्टार्ट कहां से होती है? सर कोशिका चक्र की परिभाषा बताना। वापस देखिए क्या कहा बेटा? कोशिका चक्र की परिभाषा। कोशिका चक्र की परिभाषा यह है कि कोशिका का एक निश्चित पदों में, कोशिका का एक निश्चित पदों से होकर गुजरना और अंत में कोशिका विभाजन करना। मतलब कोशिका हर एक निश्चित पद से गुजरेगी तभी अंत में क्या करेगी? विभाजन करेगी। तो एक निश्चित पदों का अंतराल, एक निश्चित पदों का क्रम ही क्या कहलाता है? कोशिका चक्र कहलाता है।
एक निश्चित पदों का क्रम ही कोशिका चक्र कहलाता है। ठीक है, तो फिर बेटा क्या होगी सूत्री म्यूट कीजिए, पदों से गुजरना, पदों से गुजरना, एक बार म्यूट पदों से कीजिए, गुजरना। वापिस बोलो, आप बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। परिभाषा सर, वापस बोलना परिभाषा। निश्चित पदों का क्रम, कोशिका विभाजन के लिए एक निश्चित पदों का क्रम ही कोशिका चक्र कहलाता है। मैं लिखूंगा बेटा, अभी लिखूंगा मैं, थोड़ा सा धैर्य रखो, मेरे को वहां तक पहुंचने दो। यहाँ लिखो, ये लिखो यहाँ पे, एक कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए, म्यूट कीजिए, कोशिका विभाजन के लिए निश्चित पदों का क्रम कोशिका चक्र कहलाता है। कोशिका विभाजन के लिए निश्चित पदों का जो क्रम है उसे ही कोशिका चक्र कहते हैं। और कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं होती है, अंतरावस्था, सूत्री अवस्था। कोशिका चक्र में दो चीजें होती हैं, अंतरावस्था, सूत्री अवस्था। अंतरावस्था में जीवन एज G2, फिर होगा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, जीवन एज G2, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, फिर लास्ट में होगा कोशिका द्रव्य, और कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी। अब इसको एक डायग्राम से बना लेते हैं। देखो, अब मैं इसको मिटा दूं बेटा, 2 मिनट के लिए इसको मिटा दूं, 2 मिनट इसको मिटा दूं। यस सर, मिटा दो। हाँ सर, मिटा दो। मिटा दो, मैं सिर्फ इतना सा ना, ताकि समझा जाए थोड़ा सा। बेटा क्या होगा, ये कौन सी कोशिका है, ये पुरानी कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है, पुरानी कोशिका। कौन सी कोशिका है, पुरानी कोशिका। इसमें क्या होगा, पहले अंतरावस्था होगी। इसमें क्या होगी, अंतरावस्था पहले होगी। अंतरावस्था के बाद यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे G1 हो जाएगा, S हो जाएगा और G2 हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, इसमें सूत्री अवस्था, सूत्री विभाजन होगा। और सूत्री विभाजन जब हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, इसमें 4 चीजें हो जाएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और लास्ट में क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा बेटा, तो ये 2 भागों में बट जाएंगे। तो ये दोनों कैसी कोशिकाएं कहलाएंगी, नई कोशिकाएं कहलाएंगी, नई कोशिका कहलाएंगी ये दोनों। ये दोनों कैसी कहलाएंगी, नई कोशिकाएं कहलाएंगी, नई कोशिका। आ रही मेरी बात समझ में। तो सबसे पहले बेटा पुरानी कोशिका थी, पुरानी कोशिका में अंतरावस्था हुई, G1 है G2, सूत्री अवस्था हुई TMAT, फिर कोशिका द्रव्य हुआ, 2 भागों में बट गई। देखो, पहले G हुई थी, फिर S हुई थी, G2, TMAT, फिर कोशिका द्रव्य, लास्ट में 2 कोशिका। आ रही बात समझ में, बोलिए। आज क्या सबकी बात समझ में क्लियर है क्या, यस और नो? यस सर। बना लीजिए, यस सर। इसको भी बना लीजिए। पढ़ा लिया बेटा, लिख लिया सबने? सर थोड़ा सा कैमरा इधर की साइड करो, पुरानी कोशिका की तरफ। म्यूट कर लीजिए, बना लीजिए फिर। सर पुरानी कोशिका की तरफ कैमरा करो। पुरानी कोशिका की तरफ कैमरा करूं? इतना छुपके क्यों बोल रहे हो बेटा तुम, धीरे से आराम से बोलो, तेज। किसी को कोई परेशानी हो पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही पूछना है, कल भी पूछ सकते हैं, आराम से घर पे पढ़ के देखना। कोई परेशानी हो तो पूछ लेना, कोई डाउट, किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके का डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आगे चले बेटा,
आगे चले, हाँ सर। रुको हाँ सर, सर, चलो। रुको सर। बढ़ाओ बेटा, फटाफट बढ़ाओ। सर क्लियर ही नहीं आ रहा सर, कुछ क्लियर ही अब नहीं आ देखो रहा। एक चीज और बता देता हूँ, अब देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है बेटा, देखो सुन लीजिए मेरी बात, बना लिया होगा ये तो सबने बना लिया होगा। एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान सुन लीजिए। तो अब यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया और दो नई कोशिकाएं बन चुकी हैं, ठीक है। अब क्या बन चुकी हैं, दो नई कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब क्या होगा कि दोनों कोशिकाओं में, जैसे दो नई कोशिका बड़ी, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, ठीक है। दोनों कोशिकाओं में वापस से विभाजन होगा, वापस से G1 होगी, S होगी, G2 होगी, PM, AT, समझ रहे हो मेरी बात, वापस से होगी। फिर 2 से कितनी बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। फिर 4 से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या, कैसे होगा। 1 से 2 बढ़ गई, 1 से 2, फिर 2 में विभाजन हुआ, वापस से G1S, G2M, PT हुआ, फिर वापस से G1, G2S, PMAT, फिर G1, G2S, PMAT। इस तरीके से हर कोशिका में ये चक्र चलता रहेगा। जैसे नई कोशिका बढ़ेगी फिर चक्र शुरू, फिर जैसे बढ़ेगी फिर चक्र शुरू, जैसे ही बढ़ेगी फिर चक्र शुरू, ठीक है। ये तो रहा एक नॉर्मल प्रोसीजर। अब कई बार क्या होता है बेटा, कई बार जैसे मान लो आपकी 2 क्लास लग रही है, आपकी क्लास लग रही है, 2 क्लास है, एक हिंदी की क्लास लग रही है और एक इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। दोनों बराबर लग रही है, पर आपको बीच में 5 मिनट का गैप मिल जाता है। 2 क्लास के बीच में आपको 5 मिनट का गैप मिलता है, किसके लिए, पानी की पीने के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपकी 2 क्लास लग रही है, कैसी, जैसे मान लो एक तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है, मतलब ये 2 कोशिका बन गई। अब इनको कहाँ जाना है, इनको G1 पे जाना है ना, दोनों को। समझ में आ रहा है कि कैसे आपकी एक कोशिका से 2 बढ़ गई, अरे बनी या नहीं बनी, बन गई बन गई सर। बन गई सर। अब दोनों कहाँ जाएंगी, G1 पे जाएंगी ना। हाँ अरे अब दोनों कोशिकाएं कहाँ जाएंगी, G1 पे जाएंगी, हाँ या ना। यस सर। हाँ अरे ऐसे हाँ सर। हाँ, yes, sir. आपके 2 क्लास लग रही है, एक हिंदी की क्लास लग रही है, एक इंग्लिश की लग रही है, ठीक है। आपने हिंदी की क्लास खत्म की और तुरंत 5 मिनट बाद आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू होनी है। तो कई बार क्या होता है कि दोनों के बीच में कितना गैप मिला, 5 सेकंड का। यहाँ पे एक अवस्था होती है, छोटी सी अवस्था होती है बेटा, एक G0 अवस्था। यहाँ पे किसके बीच में, कोशिका द्रव्य विभाजन और नई कोशिका के G1 के बीच में। जैसे आपके बीच में एक ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक होता है खाना खाने का, फिर वापस क्लास स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी एक ब्रेक होता है, उसको कहते हैं G0। उसको क्या कहते हैं, G0। अब देखो क्या होता है कि कुछ क्लासों में तो G1 मतलब नाम है बेटा, G1 उसका नाम है, ठीक है। G1 उसका नाम है, G मतलब ग्रोथ फेज, G मतलब ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। जी मतलब बेटा वृद्धि बोलते हैं ना, ग्रोथ। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि कई बार गैप मिलता है, उसे कहते हैं G0। और G0 का समय कितना होता है, 2 से 8 सेकंड। 2 से 8 सेकंड तक कोशिकाएं G0 अवस्था में रहती है। पर कई बार क्या होती है, 99% तो बाहर आ जाती है। जैसे आपको पानी के लिए गैप मिला था, 100 बच्चे पानी पीने गए, उसमें से 99 तो वापस आ गए क्लास में, 99 तो वापस क्लास में आ जाते हैं अपनी क्लास में। पर एक बच्चा जो है वो भाग जाता है, वो वहीं से घर भाग जाता है। मतलब कई कोशिकाएं वापस विभाजित नहीं होती हैं। अरे बात समझ में, बात समझ में आ रही क्या सभी के, आया हाँ ना। सर। हाँ सर। तो उस प्रावस्था को क्या कहते हैं, हाँ सर। वो जो गैप मिल रहा है उसको कहते हैं G0 प्रावस्था। तो क्या कहा जाता है, G0 प्रावस्था। ये है बेटा आपके कोशिका चक्र, कोशिका साइकिल। और इस यहां तक की बात में किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। सबके क्लियर है, जो पढ़ा बेटा सबके क्लियर है, हाँ या ना। सर एक बार G0 बता दो। G0 वापस बता दूं, सुन लीजिए। जैसे आपकी 2 क्लास लग रही है बेटा, आपकी 2 क्लास है, एक हिंदी की क्लास है, एक इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। मान लो अभी 11 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास खत्म होगी और 11:10 पे आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू होगी,
ऐसे समझ के चलो मेरी बात को ना। अब आपको 11 बजे से और 11:10 के बीच में एक गैप मिल रहा है, ठीक है, आप सब पानी पीने जाओगे, ठीक है। अब कई तो क्या करेंगे कि 11:10 पे वापस क्लास में आ जाएंगे, 90% तो वापस आ जाएंगे, पर 1-2 बच्चे क्या करेंगे, बीच में गुलटी मार जाएंगे, बीच में गिल्टी मार गए, गायब हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो जो बीच का गैप कहला रहा है उसको क्या कहते हैं, G0। वैसे ही कोशिका द्रव्य में जब 2 कोशिकाएं बन जाएंगी तो दोनों कोशिकाओं को अब कहां जाना है, G1 में जाना है। कोशिका द्रव्य के बाद अब कहां पे जाना है, वापस से G1 में जाना है। तो 90% तो चली जाती हैं, 90% तो चली जाती है, पर कई 3-4 कोशिकाएं क्या होती हैं, यहीं से बंक मार जाती है, गायब हो जाती है, और उन्हें क्या कहते हैं, G0 कोशिकाएं की अवस्थाएं, G0 कोशिकाएं, उन्हें G0 कोशिकाएं कहा जाता है। आगे बात समझ में? अब हम कल पढ़ेंगे कि G1 में क्या होगा, S में क्या होगा, G2 में क्या होगा, इन सब के बारे में कल हम और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज जो पढ़ा सबके समझ में आया, बोलिए। हाँ सर। चलो ठीक, इसके आगे पढ़ेंगे हम